ओके फाइन. सो आई जस्ट टेक दिस सेम वन, कॉपी कर लेता हूँ, एक नया इसमें पेस्ट करता हूँ. बस अभी हमको एडिशन की जगह क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना. फाइन. तो दो एक्सेप्टिंग ऑफ दैट नंबर्स, ठीक है. क्लीन करने का काम वो सारा कुछ मैं सेम ही रखूँगा. डिस्प्ले वाला भी लॉजिक है ऑलरेडी मेरे पास. ये वाला सेक्शन अब चेंज हो जाएगा, ठीक है. नाउ हियर इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, ये सारी चीज़ें मैं फिलहाल के लिए निकाल देता हूँ, फिर से टाइप कर दूँगा. डिस्प्ले एंड में सी को डिस्प्ले भी करना है, तो वो वाला पार्ट भी मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है. फाइन. सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू चेक इज कि जो बी एरे है या फिर जो बी मैट्रिसेस है उसका जो रो काउंट है दैट शुड बी इक्वल टू आवर कॉलम ऑफ ए, ठीक है. तो क्या करूँगा मैं, रो काउंट ऑफ बी इज इक्वल टू कॉलम काउंट ऑफ ए. अगर ये सेम है तभी आप मैट्रिसेस प्रिंट कर सकते हो, ठीक है. या तो फिर चलो सिंपली व्हाट आई विल डू इज आई विल डू वन मोर थिंग. इफ आई से इफ दैट इज नॉट इक्वल, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, एक प्रिंट में एक मैसेज डाल देता हूँ, कैन नॉट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली से आई विल डू दिस थिंग, ठीक है. आई विल सिंपली से रिटर्न. अच्छा, अभी ये रिटर्न वाला हमने फंक्शंस के अंदर देखा था, देखो. अच्छा, अब मैं रिटर्न कह के कुछ और दे भी नहीं रहा फिलहाल, बस मैंने रिटर्न लिख दिया. अच्छा, नाउ बिकॉज ऑफ दिस राइटिंग रिटर्न व्हाट विल हैपन इज कि ये जो चीज़ है या फिर ये जो काइंड ऑफ प्रोग्राम है डायरेक्टली बंद हो जाएगा. वाई? बिकॉज कि मैंने ये रिटर्न कहाँ पे लिखा है, मेन के अंदर लिखा है कहीं, ठीक है. तो वॉइड मेन के अंदर लिखा है. तो जैसे उसको ये रिटर्न एनकाउंटर हो जाएगा, तो ये प्रोग्राम जिसने स्टार्ट किया था ये डायरेक्टली उसके पास उसका कंट्रोल भेज देगा. तो बेसिकली मेरा प्रोग्राम इधर के इधर ही बंद हो जाएगा, ठीक है. अगर इस सेक्शन में वो नहीं जाता है तो ऑब्वियसली आता है ये फॉल्स अगर हुआ तो आगे वाले पार्ट में बढ़ जाएगा, है ना. तो आगे वाले पार्ट में फिर मैं मेरा कैलकुलेशन जो भी कुछ है डिस्प्ले करना है वो वाला काम मैं कर लेता हूँ, ठीक है. अच्छा, इफ दैट इज द सिनेरियो, तो अब मेरा रो काउंट और कॉलम काउंट क्या होना चाहिए जी, सेम ही होना चाहिए. वो बेसिकली वो रो काउंट और कॉलम काउंट उसके हिसाब से, ठीक है, चलेगा. तो फिर काइंड हम लोग चलो रो काउंट ऑफ सी जो भी है इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, सब में बड़ा वाला जो था वो ना, रो काउंट ऑफ ए ग्रेटर देन रो काउंट ऑफ बी, क्वेश्चन मार्क से रो काउंट ऑफ ए कोलन रो काउंट ऑफ बी, है ना. ये एक ऑपरेटर मैंने बताया था आपको, टर्नरी ऑपरेटर एक होता है. तीन काइंड ऑफ इधर ऑपरेशन हो रहे हैं एक साथ में. अच्छा, पुराने ज़माने में इनफैक्ट मैंने आई थिंक सो ये भी बताया था कि पुराने ज़माने में जब असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग होती थी उसके अंदर काइंड ऑफ ऐसे डिसीजन मेकिंग यूज होता था, ठीक है. फाइन. तो ये सेम मैं काइंड ऑफ इसके लिए कर देता हूँ. चलो रो काउंट हो गया. अब कॉलम काउंट ऑफ दिस थिंग, कॉलम काउंट ऑफ बी, ठीक है. फाइन. ये चीज़ हमने उधर डाल दी. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दैट लॉजिकल वाला पार्ट, ठीक है. अब वो काइंड ऑफ इफ एल्स नहीं लिखना था मुझे, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है. तो अब वो लॉजिकल वाले पार्ट पे आता है. इनफैक्ट वो लॉजिकल वाले पार्ट के अंदर भी मेन तो वही रहेगा, ठीक है. रो काउंट ऑफ सी आई प्लस प्लस एंड उसके अंदर एल से फॉर जे इक्वल टू 0 जे इज लेस देन कॉलम काउंट ऑफ सी एंड जे प्लस प्लस. और उन दोनों के अंदर आई सिंपली राइट सी ऑफ, 3 बार नहीं लिखना है, ठीक है. सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई ज़ीरो ना, ए ऑफ आई ज़ीरो इंटू बी ऑफ 0 जे, बी ऑफ 0 एंड जे प्लस, ठीक है, ए ऑफ आई वन इंटू बी ऑफ 1 जे, ठीक है. बस ये एक लाइन लिखनी है, बाद में उसको डिस्प्ले करवा के दिखा देंगे, ठीक है. फाइन. तो अभी वो जो कोड था मैंने थोड़ा सा उसको कंप्रेस कर दिया, ये वाला. इसकी जगह पे इफ एल्स वाली लॉजिक लगानी है लगा सकते हो. जो पहले थी वो सेम वैसी ही रखनी है तो वैसी ही रखनी, ठीक है. बस वो उस लॉजिक के पहले हमने ये एक चीज़ चेक की है ना, कि ये इतना ही पार्ट हमने ऐड किया और हमारे लॉजिक को थोड़ा सा मॉडिफाई किया. जहाँ पे हम लोग बस सी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई जे बी ऑफ आई जे कुछ कर रहे थे, तो उसकी जगह पे ये वाली लॉजिक लगा. ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट से कंपाइल द कोड और ठीक है. 0 एरर 0 वार्निंग्स आ रही है. इसको रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है. अच्छा, देन अगेन सी डिस्प्ले वाले फंक्शन में मैंने चेंजेस नहीं किए, इनपुट लेने में चेंजेस नहीं किए, और लास्ट में जो सी को डिस्प्ले कर रहा है उसमें भी चेंजेस नहीं किए. जो लॉजिकल वाला पार्ट था उतने पार्ट को हमने मॉडिफाई किया, राइट. एंड अगेन दिस इज हाउ यू विल बी ऑल्सो डूइंग स्टफ. कि ऑलरेडी अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कोड है उसके अंदर बस हल्के से मॉडिफिकेशन करके आपको एक नया वेरिएशन उसका मिलता रहेगा. सपोज आई से 2x2 का कुछ मैट्रिक्स देता हूँ,
ठीक है, एंड सपोज आई विल गिव 3x3 का कुछ मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब अगर मैं एंटर प्रेस भी करता हूँ तो व्हाट विल हैपन इज कि एरर मैसेज एक वो मैसेज देना चाहिए और प्रोग्राम मेरा बंद हो जाना चाहिए मुझे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अच्छा, अभी क्यों वो रीजन भी अगर मेंशन करना तो वो भी कर दो और फिर उसके बाद में रिटर्न कर देना, तो ऑटोमेटिकली देखो जैसे रिटर्न किए प्रोग्राम डायरेक्टली बंद हो गया था मेरा, राइट। ओके, चलो अभी अगर मैं सीक्वेंस में या फिर प्रॉपरली अगर वैल्यूज देता हूँ 2x2 का ही मैट्रिक्स अगर मैं लेता हूँ। अच्छा, 2x3 के लिए वैसे तो ये चलने वाला है नहीं हमारा प्रोग्राम, तो उसके लिए भी कुछ एक वेरिएशन करना पड़ेगा, पहले 2x2 का तो बना लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे also 2x2 मैट्रिक्स आई विल से 1, ठीक है, फिर चलो और फिर बाद में ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स 1 2 3 4, फाइन। तो अगर आप चेक करोगे 1 ओके इंटू 1 है ना इज 1, एंड बेसिकली अब फिर बाद में 1 इंटू 3, ओके, तो 1 + 3 बेसिकली प्लस 1 इंटू 3 है ना, तो बेसिकली क्या है उसका रिजल्ट 4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अभी अगर इधर हम लोग ये करते हैं 1 इंटू 2 दैट इज 2, एंड फिर बाद में 1 इंटू 4 दैट इज 4, 2 + 4 इज व्हाट 6 है ना, तो बेसिकली वो 6 इधर आ गया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट वाला लाइन अगर लेंगे तो दिस 1 इंटू दिस 1, तो उसका रिजल्ट कहाँ पे सेव करेंगे हम लोग, यहाँ पे है ना, सॉरी दिस 1 इंटू दिस 1 बेसिकली, तो उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे, सो होना चाहिए, ठीक है।